हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो आने वाला समय है इसमें तांडव क्यों होने वाला है और इसका प्रभाव अच्छा बुरा क्या हमारे जीवन में पड़ेगा, ये सब समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो कि अपनी स्थितियों की वजह से, अपने प्रभाव की वजह से लोग डरते हैं। लोग ये ग्रह का नाम सुन लिए तो बस सोचते हैं कि भाई गड़बड़ है, जो कि वास्तविकता कुछ उल्टा है। हमेशा जब भी कोई ग्रह की स्थिति में परिवर्तन होता है उसका प्रभाव पूरी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन वक्री अवस्था में रहते हुए कर रहे हैं। कहना चाहिए कि वक्री अवस्था के कारण ही ये नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। और ये नक्षत्र परिवर्तन शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। शनि का यहाँ पर 3 अक्टूबर से ही गोचर प्रारंभ हो चुका है। 3 अक्टूबर 2024 से और 27 दिसंबर 2024 यानी कि लगभग इस 2024 के लास्ट तक का समय। परंतु आपने थंबनेल में पढ़ा होगा 7 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। इसके पीछे कारण ये है, यदि मैं 10 तारीख भी लिखता तो भी मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि राहु के नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे, तो ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि ये अपना प्रभाव अंतिम स्थिति में देते हैं। अब समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में देख लीजिए, यदि शनि की या राहु की दशा चल रही हो या चली हो तो परिणाम अपने अंतिम समय में ज्यादा देते हैं, जो कि इनका प्रभाव भी बहुत विशाल होता है। यानी कि समझिए कि शनि का परिवर्तन 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, परंतु 15-20 दिन पहले ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका होगा। परंतु बहुत इतना कम होता है कि हमें कई बार स्मरण भी नहीं आता, महसूस भी नहीं होता है। परंतु ये जाते जाते समझिए कि दिसंबर तक है यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में, तो ये संभवतः दिसंबर में सबसे ज्यादा प्रभाव अपना दिखाएंगे। इसलिए शनिदेव को समझना बहुत जरूरी है। अब ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, क्रम देखिए, थोड़ा सा क्रम ऐसे कि अभी बस कुछ दिन पहले ही 2 अक्टूबर को अमावस्या थी, सरस्वती अमावस्या थी और ग्रहण भी पड़ा। और इससे पहले सीरीज भी हमने बनाई थी ग्रहण की, आपने देखा होगा। तो मैंने कहा था कि इसका प्रभाव व्यापक रूप से पूरे विश्व में पड़ने वाला है और युद्ध जैसी स्थितियां, आगजनी आदि और लोगों के जीवन में समस्याओं की स्थिति बनेगी। और हमारा भारतीय ज्योतिष जितना भी है तो इन सब घटनाओं को पहले ही समझ लेता है। परंतु अब आप सामने ही देख रहे होंगे कि कई देश आपस में भिड़ चुके हैं और पूरी दुनिया में इसका व्यापक रूप से प्रभाव, हर एक व्यक्ति के ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव, इस युद्ध की स्थिति का प्रभाव पड़ रहा है। जरा मन में सोच के देखिए कि जिस देश में आज के समय में वर्तमान स्थिति में युद्ध की स्थितियां हैं, युद्ध हो रहे हैं, वहां पर लोगों के जीवन में अशांति के अलावा कुछ नहीं। किस पल मिसाइल, किस पल क्या हो जाए आके, कुछ भरोसा नहीं। मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि भाई मिसाइल गिरी, किसी बिल्डिंग में गिर गई। अब सोचिए उस बिल्डिंग में यदि ज़्यादा लोग रहे होंगे तो क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां जीवन में निर्मित होती हैं। इसलिए ज्योतिष का
स्थान हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्योतिष है नेत्र, और ये नेत्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आप प्रयास कर सकते हैं कि अच्छा हो। आइए अब समझते हैं कि इसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन, एक तो ग्रहण और उसके बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन, वो भी राहु जैसे ग्रह के नक्षत्र में, ये आपको अपने करियर में सावधानी बरतनी होगी। ये बिल्कुल भी ध्यान में रखना होगा कि आप अपने करियर में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, और करियर में कोई भी एक छोटी सी गलती संभवतः आपको समस्याएं दे सकती है। जो लोग इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं और आपको अवसर मिल रहा है, तुरंत ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे योग्य नहीं, और इसी चक्कर में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। इस समय आप ये भी देखेंगे कि आपके जो हितैषी हैं, आपके मित्र हैं, उनका सहयोग मिलेगा, लोगों का भी सहयोग मिलेगा, परंतु आप भी 100% यदि सहयोगी हो तो, यदि आप, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते तो ये हैं कि हमारे साथ सब कोई अच्छा बर्ताव करे, हमारा सम्मान करे, परंतु दूसरों का सम्मान नहीं करना, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना है, परंतु खुद लोग आपके साथ अच्छा करें, ये संभव नहीं होता है। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। शनिदेव इस समय अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप धोखाधड़ी करते हैं, आप गलत रास्ते अपनाते हैं, अपने कर्म को पूरी तरह से निर्वाहन नहीं करते हैं, तो इस समय समझ लीजिए कि समस्याओं का भंडार खुलने वाला है। इस समय आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित, तेल से संबंधित, खनिजों से संबंधित कार्य यदि कर रहे हैं तो वहां पर सफलताएं प्राप्त होंगी। लोहा से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। परंतु यहां पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये होगी कि आपको धैर्य रखना होगा। इस समय आप धैर्य अपना खो सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और आप अपने छोटे भाई बंधुओं के साथ अपने व्यवहार को बेहतर रखिए। माता के स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपस में कोई तर्क ना होने पाए। तर्क तो एक बार ठीक भी माना जाए, पर तर्क ना होने पाए, क्योंकि समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण बनता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी वाणी। इसलिए इस वाणी को संयमित रखें, जोश में बिल्कुल भी आकर किसी को कुछ नहीं कहना। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस समय मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जो विद्यार्थी इस चक्कर में रहते हैं कि हम नकल मार लेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो, क्योंकि इस समय शनिदेव आपको नकल करने नहीं देंगे। इस समय शनिदेव खुद न्यायाधीश है, और शनिदेव का ये जो न्यायाधीश का प्रभाव है, ये और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और न्यायाधीश होने के कारण शनिदेव ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वृक्ष की जड़ जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा वृक्ष होगा। जो लव पार्टनर है उनको इस समय भ्रम से बचना होगा, नहीं तो भ्रमित होंगे और आपस में वाद विवाद, और ऐसा भ्रम जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, यानी कि जो बात नहीं उसको लेके वाद विवाद होंगे, और बाद में पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ था नहीं, बाद में मन में पछतावा रह जाएगा। इसलिए
आपको सावधान रहना चाहिए। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र में काम करते हैं, लाभ लेते हैं यहाँ से, इस समय बड़ी सतर्कता के साथ, क्योंकि ये जो समय है अचानक स्थितियों का कारक राहु प्रभावित कर रहा है, और राहु इस समय आपको या तो बहुत कुछ बड़ा दे देगा या तो बहुत कुछ छीन लेगा। इसलिए बड़े सावधानी के साथ इसमें आप इन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करें या यहाँ से धन अर्जित करें। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि आपके जीवन में प्रभावित होने वाली हैं। और उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है भगवान भोलेनाथ की शरण। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे ही कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि ये प्रभाव आपने जो मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, और मात्र गोचर पूर्ण नहीं है कि वो अपना फल दे सके। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर्सनल जन्म कुंडली और गोचर। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।